तो आज के इस क्लास में हम बात करेंगे जितने भी क्लास 12 में चैप्टर्स हैं आपके इंग्लिश 100 मार्क्स में, चाहे वो ये सारे चैप्टर्स क्यों ना हो, है ना। ये सारे चैप्टर्स क्या है, स्पीच है, स्टोरी है, एसे है, क्या है, इसके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे और इतना शानदार आपको ट्रिक देंगे। अभी तक ऑलरेडी यूट्यूब पे कहीं भी अपलोड नहीं है ऐसा कुछ भी चीज़, ठीक है। हम आपको ऐसा शानदार आपको ट्रिक देने वाले हैं कि आपको एक चुटकी में आप देखते ही बता पाओगे कि ये कौन सा ये एसे है या फिर स्टोरी है या फिर अपने पास स्पीच है। सारे चैप्टर्स का बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब का ट्रिक देने वाले हैं। तो बस अगले 2-3-4 मिनट में आप बस पूरे चैप्टर का सारे चैप्टर्स का बता सकते हैं कि वो क्या है, स्टोरी है, स्पीच है या फिर अपने पास ऐसे है। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शानदार तरीके से आपको बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। बाकी अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, साथ ही साथ हमें नीचे कमेंट करके भी बताइएगा कैसा क्या लगा, है ना। चलो अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखो, हम लोग जानते हैं कि अपने पास इंग्लिश 100 मार्क्स में ये प्रोज का ये सारे चैप्टर्स है ना, प्रोज का इतने सारे चैप्टर्स है। आज जो ये क्लास है, आज जो ये वीडियो आपको दे रही है ट्रिक वाला, ये सिर्फ प्रोज सेक्शन के लिए है। पोएट्री सेक्शन के लिए एक और वीडियो आएगा, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहला प्रोज सेक्शन में आप देखते होंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है। आपको ये याद होगा कि ये महात्मा गांधी जी की रचना है। उसके बाद अपने पास भारत इज माय होम है जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का है। उसके बाद ए पिंच ऑफ स्नफ है जो कि मनोहर मालगोनकर जी का है। उसके बाद है आई हैव ए ड्रीम जो कि मार्टिन लूथर किंग जेआर जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, किंग जेआर जी के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद अपने पास है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड जो कि बर्ट्रैंड रसेल जी के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद है दी आर्टिस्ट जो कि सिगा नोया जी के द्वारा लिखा गया है ना। ये सारा चीज आपको याद होगा। उसके बाद अपने पास है ए चाइल्ड इज बॉर्न जो कि जर्मन ग्रेट जी के द्वारा लिखा गया है। और फिर है हाउ फ्रेज द प्रेस जो कि द्रोती एल सैरस जी के द्वारा लिखा गया है। देन अपने पास दी अर्थ जो कि एच.ई. विट्स के द्वारा लिखा गया है। और फिर अपने पास इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स है जो कि पर्ल एस बग जी के द्वारा लिखा गया है। और यहाँ पे 11 नंबर जो है लास्ट चैप्टर ए मैरिज प्रपोजल जो कि एंटन चेकअप जी के द्वारा लिखा गया है। तो ये तो हो गया राइटर का नाम, लेकिन हम लोग को ट्रिक याद रखना है कि ये भाई एसे है, स्टोरी है, स्पीच है। तो क्या हम इस तरीके से बताएं कि ये एक एसे है, ठीक है, एसे है। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि ये एक स्पीच है ना। तो ऐसे में तो ये तो सिंपल सी बात है। तब तो ये ट्रिक कहाँ पे हुआ? हम आपको सिंपल ये लिख दे कि ये एक स्टोरी, एक ऐसे है, उसके बाद स्पीच है, उसके बाद स्टोरी है ना। अगर ऐसे करके हम लिखते चले जाए तो ये तो ट्रिक नहीं हुआ। हम आपको चलिए अब ट्रिक बताते हैं कैसे आप याद रख सकते हो कौन चैप्टर क्या है। चलो बहुत ही अच्छे से बताते हैं। देखो कुल मिला के बात करें तो इसमें 3 ही चीज़ है, या तो ऐसे है या स्टोरी है या स्पीच है, यही 3 चीज़ है इसमें से, ठीक है। तो आज सबसे पहले स्टोरी के लिए हम ट्रिक बताते हैं, ठीक है। अगर कोई स्टोरी है, ठीक है, एसे के लिए आपको ट्रिक बताते हैं, ठीक है। कौन कौन सा एसे है आपके बुक में वो बताते हैं। तो इसके लिए बस आपको ट्रिक याद रखना क्या है, ट्रिक याद रखना एसे के लिए ट्रिक आपको ध्यान में रखना है इंडियन चाइल्ड आइडिया ओपन्स प्रेस आई, यानी भारत का जो बच्चा का विचार है वो प्रेस का आंखें खोल दिया, है ना। मात्र यही एक ट्रिक याद रखना है और पूरा आपको बन जाएगा। तो इंडियन चाइल्ड आइडिया ओपन प्रेस आइज। तो अब देखो इंडियन से यहाँ पे क्या बन जाता है, इंडियन से आपका बन जाता है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। चाइल्ड से बन जाता है, ठीक है, ए चाइल्ड इज बॉर्न, ठीक है, ए चाइल्ड इज बॉर्न। आइडिया से हो जाता है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ठीक है। ओपेंस यहाँ पे बस ऐसे ही है। प्रेस का हो जाता है, ठीक है, प्रेस का यहाँ पे मतलब क्या हो जाता है, हाउ फ्री इज द प्रेस। उसके बाद आई का मतलब क्या हो जाता है, आई का यहाँ पे हो जाता है क्या चीज, अपने पास वो जो है ट्रेवलर्स आइज, इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज, वो वाला चैप्टर है, ठीक है, इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज, है ना। देखो कितना शानदार सा ये ट्रिक है। बस आपको याद क्या रखना है, इंडियन चाइल्ड आइडिया ओपन्स प्रेस आई, यानी भारत का जो बच्चे का विचार है वो पूरा क्या कर दिया, प्रेस का आंखें खोल दिया। मात्र यही एसे के लिए मात्र इतना ही याद रखना है, ठीक है।
एक ऐसे ही लिख के दिया होगा ना एक बच्चा कि जो बच्चा का विचार था, ठीक है, भारत के बच्चे का विचार जो है वो प्रेस की आंखें खोल देती है। सोचो यहाँ का बच्चा इतना है, तो इंडियन से हो गया इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, चाइल्ड से हो गया ए चाइल्ड इज बोर्न, आइडियाज हो गया आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, प्रेस से हो गया हाउ फ्री इज द प्रेस, आई से हो गया इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आइज। तो ये जो है पूरा का पूरा ये सब क्या है, एस्से है, ये सब क्या है, एक निबंध है। चलो पहला ट्रिक हो गया एस्से के लिए आपका सारा चीज यहाँ पे क्लियर, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे बता सकते हो यहाँ पे कौन कौन सा एस्से है आपके लिए, है ना। और उसके बाद चलिए हम बात करते हैं अगला अपने पास क्या है, अगला अपने पास है स्टोरी के लिए आपको ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। स्टोरी कौन कौन सा है, तो देखो इसके लिए मात्र आपको याद रखना है, कलाकार शादी करते ही धरती पर आ गया, अब खैनी खा रहा है, ठीक है। एक कलाकार जो है वो शादी करते ही उसका जिंदगी बर्बाद हो गया, धरती पे आ गया वो, अब वो खैनी खा रहा है, ठीक है, बैठ के। ये मात्र ट्रिक आपको याद रखना है। स्टोरी आपका बस देख रहे हो कहानी है कि एक कलाकार का कहानी है कि वो शादी जो किया ना तो वो धरती पे आ गया और वो खैनी खा रहा है, तो बस ये कहानी है ना। तो देखो कलाकार का यहाँ पे कहने का मतलब क्या हुआ, आर्टिस्ट, कलाकार का मतलब आर्टिस्ट, दी आर्टिस्ट चैप्टर आप देखोगे, ठीक है, दी आर्टिस्ट चैप्टर जो है वो। उसके बाद शादी यानी ए मैरिज प्रपोजल, ठीक है, ए, ठीक है, मैरिज प्रपोजल, ठीक है, मैरिज प्रपोजल, ठीक है, ये मैरिज प्रपोजल। धरती पर आ गया यानी अपने पास दी अर्थ, अब वो खैनी खा रहा है, ए पिंच ऑफ स्नफ, ठीक है, स्नफ का मतलब क्या होता है, खैनी, ए पिंच ऑफ स्नफ। मजा आया, यही सिर्फ और सिर्फ इतना ही स्टोरी है आपके पूरे बुक में, ठीक है। एक कलाकार शादी करते ही धरती पर आ गया, वो खैनी खा रहा है, एक क्या है, ये तो एक कहानी टाइप का लग रहा है कि सही बात है, एक कलाकार है वो अब जो है शादी जैसे किया ना तो वो धरती पे आ गया, अब वो खैनी खा रहा है, मतलब एकदम पूरा गरीब हो गया। कलाकार दी आर्टिस्ट यानी आर्टिस्ट का मतलब क्या होता है, कलाकार, यानी दी आर्टिस्ट चैप्टर क्या है, स्टोरी है। शादी यानी ए मैरिज प्रपोजल, शादी का इंग्लिश मैरिज, तो ए मैरिज प्रपोजल क्या है, स्टोरी है। धरती दी अर्थ, ठीक है, धरती यानी अर्थ, दी अर्थ चैप्टर स्टोरी है। उसके बाद खैनी यानी ए पिंच ऑफ स्नफ, एक क्या है, स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया स्टोरी के लिए। मजा आ रहा है और अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए। अब चलो स्पीच के बारे में देखते हैं, स्पीच कौन कौन सा है। तो देखो स्पीच के लिए मात्र आपको याद रखना है, सबका सपना होता है कि भारत मेरा घर हो, ठीक है, सबका सपना होता है कि भारत मेरा घर है, सही बात है, हर किसी का सपना होता है कि भारत जैसा देश मेरा घर है। तो देखो सबका सपना होता है, ठीक है, सपना, तो आई हैव ए ड्रीम, ठीक है, आई हैव ए ड्रीम। उसके बाद अपने पास क्या है, भारत मेरा घर, भारत मेरा घर यानी अपने पास क्या निकल के आ रहा है, भारत इज माय होम, निकल के आ रहा है, समझ में आया। बस यही दोनों अपने पास स्पीच है। सबका सपना होता है कि भारत मेरा घर है, या फिर बोलो ऐसा कि मार्टिन लूथर जी का सपना था कि भारत मेरा घर हो, ठीक है। तो आई हैव ए ड्रीम क्या है, स्पीच है। उसके बाद अपने पास क्या है, भारत मेरा घर यानी भारत इज माय होम, ये भी अपने पास स्पीच है। तो बस ये आपको ध्यान में रखना है, बस यही तीन चीज और आपका पूरा का पूरा क्लियर। यानी स्पीच के लिए आपको याद रखना है सबका सपना होता है कि भारत मेरा घर हो, और स्टोरी के लिए आपको याद रखना है कलाकार शादी करते ही धरती पर आ गया, अब वो खैनी खा रहा है, ठीक है। उसके बाद इंडियन चाइल्ड आइडिया ओपन प्रेस आए। तो अब आ जाओ यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे पहचान करते हैं ऐसे कौन कौन सा है। इंडियन चाइल्ड आई ओपन प्रेस आई, तो इंडियन यानी अपने पास यहाँ पे क्या हो गया, अपने पास यहाँ पे क्या हो गया, जस्ट ए सेकेंड, चलो, तो यहाँ पे अपने पास इंडियन चाइल्ड आए, तो हमको पता चल रहा है इंडियन सिविलाइजेशन, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, एस्से हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, एस्से हो गया। इंडियन चाइल्ड आए, ठीक है, चाइल्ड आए तो ए चाइल्ड इज बोर्न, तो ये भी अपने पास क्या हो गया, एस्से हो गया। आए तो आई यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे है, इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आइज, तो ये भी अपने पास क्या हो गया, एस्से हो गया, ठीक है। उसके बाद इंडियन चाइल्ड आई ओपन्स प्रेस आई, प्रेस यहाँ पे क्या हो गया, ये अपने पास एस्से हो गया, ठीक है। इंडियन चाइल्ड आई ओपन प्रेस आई, तो यहाँ पे ये सब क्या हो गया अपने पास, एस्से हो गया, ठीक है। चलो इंडियन चाइल्ड आइडिया है ना, इंडियन चाइल्ड आइडिया ओपन प्रेस साइज, तो यहाँ पे अपने पास आइडियाज, ये भी क्या हो गया, एस्से हो गया, है ना, ये भी क्या हो गया, एस्से हो गया। यानी कुल मिला के अपने पास कितने, 5 एस्से है, ठीक। उसके बाद आ जाओ, उसके बाद अपने पास क्या है, उसके बाद अगला अपने पास ट्रिक क्या है, एक कलाकार जो है
शादी करते ही धरती पर आ गया, यानी एक कलाकार यानी दी आर्टिस्ट, ये क्या है, एक स्टोरी है ना, ये क्या है, एक स्टोरी है। जस्ट ए सेकेंड, ठीक है, ये क्या है, एक स्टोरी है, एक स्टोरी है। एक कलाकार शादी करते हैं यानी मैरिज, यानी ये भी अपने पास स्टोरी है। शादी करते ही धरती पर आ गया यानी दी अर्थ, ठीक है, धरती पर आ गया, अब वो खैनी खा रहा है यानी स्नफ, पिंच ऑफ स्नफ, तो ये भी अपने पास स्टोरी है, ठीक है। ये स्नफ का मतलब क्या होता है, खैनी होता है ना। चलो ये भी हो गया। अब उसके बाद अपने पास बचा स्पीच, यानी सबका सपना होता है कि भारत मेरा घर हो, यानी भारत मेरा घर हो, तो यानी अपने पास ये क्या हो गया, स्पीच, ठीक है। एंड सबका सपना होता है यानी सपना, यानी अपने पास ये भी हो गया स्पीच, ठीक है, ये भी अपने पास हो गया स्पीच। तो कुल मिला के यही सारा चीज़ है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। जैसा भी लगा होगा नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर से बताइएगा। साथ ही साथ हम अगला वीडियो बहुत जल्द लाने वाले हैं और उसमें पोएट्री सेक्शन के सारे चैप्टर्स बता देंगे कौन सा क्या है ना, बहुत मस्त तरीके से। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आगे आने वाले लगातार जो वीडियोज़ हो वो आपको मिलते चले। तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए और आप जो है आगे लगातार इस चैनल से जुड़े रहिए। साथ ही साथ एजुकेशन बाबा ऐप भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जहां से अपना पूरी पढ़ाई आप घर बैठे कर सकते हैं, क्लास 12 क्लास 11th का, है ना। तो आप एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल करिए और अपना अच्छे से पढ़ाई जारी रखिए। कोई और डिटेल्स के लिए, कोर्स वगैरह ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क करके अपना सारी डिटेल्स पूछ सकते हैं। चलिए आज के इस क्लास में बस इतना ही। टाटा बाय बाय, धन्यवाद।